हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है उनका टाइम टेबल आ चुका है। कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी स्टार्ट हो चुकी है। इसी के रिगार्ड जो हमारा पैटर्न रहता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द पार्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ बीएससी नर्सिंग, हम जो बीएससी नर्सिंग के अंदर जितने भी ईयरली जो सब्जेक्ट चलते हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। आज हमारे जो सब्जेक्ट है वो है एमएसएन सेकंड मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, जो कि एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। और ये है सेकंड मींस ये जो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर है इसके अंदर सब्जेक्ट आपका चलता है। जैसा कि आपको पता है एमएसएन फर्स्ट सेकंड ईयर के अंदर पढ़ के आए हो तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होगा कि ये जो सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी है। इसमें हमारे जो मेन फोकस रहता है वो रहता है उनका डिजीज कंडीशन जो मेडिकल से रिलेटेड होती है और उसका सर्जिकल इंटरवेंशन, इसके साथ में आता है नर्सिंग मैनेजमेंट और अदर कुछ प्रोसीजर और कुछ ऐसी चीजें होती है जो सेटअप्स होते हैं वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मेनली जो फोकस होता है वो रहता है डिजीज कंडीशन के ऊपर। अब इसमें डिजीज कंडीशन में मैंने कुछ ऐसी डिजीज सिलेक्ट की है कि जो हर एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड डिजीज कंडीशन होती है। उसमें फर्स्ट आती है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया का आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है क्योंकि जो ओटाइटिस मीडिया है जो आपका एएनटी है उसमें से जो मेन क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है ओटाइटिस मीडिया। तो ओटाइटिस मीडिया की आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन ओटाइटिस मीडिया, टाइप्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द ओटाइटिस मीडिया एंड मैनेजमेंट ऑफ ए पर्सन या पेशेंट विद द ओटाइटिस मीडिया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेम एज सेकेंड वन सीजर, जो आपका नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम बेटा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम में से 2 से 3 डिजीज ऐसी जो हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, तो नर्वस सिस्टम पे आपको स्पेशल फोकस देना है और उसमें भी जो सीजर है, टाइप्स ऑफ सीजर है एंड मैनेजमेंट ऑफ द सीजर, जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट भी एंड नर्सिंग मैनेजमेंट भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट वन इज द हेड इंजरी। यदि सीजर्स में से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता तो डेफिनेटली हेड इंजरी में से क्वेश्चन आपसे पुट कर सकता है एग्जामिनर। और इसके बाद आता है कैटरेक्ट, जो आपका आई वाला सिस्टम है उसमें से जो कोई डिजीज बनती है दैट इज द कैटरेक्ट। जो कैटरेक्ट है इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यदि ये नहीं आता है तो इसके बाद में आ सकती है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन होती है और ये जो डिजीज कंडीशन है इसके आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन डिजीज में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट इज द मेनिंजाइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया सीजर, हेड इंजरी एंड मेनिंजाइटिस बहुत बार हर एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मेनिंजाइटिस पूछ सकता है, टाइप्स पूछ सकता है इसके, और इसके जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो मेथड होते हैं उनके बारे में आपसे पूछ सकता है और इसका मैनेजमेंट भी पूछ सकता है। तो आपको इसको पूरा थोरोली पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट वन इज द ऑन्कोलॉजी से आता है ब्रेस्ट कैंसर। मोस्टली एग्जाम के अंदर बेटा ब्रेस्ट कैंसर आता है, लेकिन ये डिपेंड करता है अपॉन योर लक कि आपका लक क्या है, वरना अधिकतर एग्जाम में ब्रेस्ट कैंसर ही पूछा जाता है। यदि ब्रेस्ट कैंसर नहीं पूछता है तो वो आपसे पूछ सकता है लंग्स कैंसर, लंग्स का कैंसर पूछ सकता है। यदि ये भी नहीं पूछता है तो लास्ट में इज द ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के बारे में भी पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया पूछ सकता है और उसका मैनेजमेंट पूछ सकता है। तो ऑन्कोलॉजी भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें से एक बड़ा क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है हर एग्जाम के अंदर। ब्रेस्ट कैंसर का बनेगा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ब्रेस्ट कैंसर की होती है। उसके बाद में आता है लंग कैंसर एंड ल्यूकेमिया। अब ये मैंने आपको बताई थी डिजीज कंडीशन। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द बर्न। बर्न टॉपिक आपको पूरा याद करना है क्योंकि बहुत रेयर चांस होते हैं कि बर्न का टॉपिक एग्जाम में नहीं है। यदि बड़े क्वेश्चन नहीं आता तो डेफिनेटली 8 नंबर या 4 नंबर के शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ लेता है। बर्न के अंदर टाइप्स पूछ सकता है कि कितने टाइप के बर्न होते हैं और इनकी डिग्री पूछ सकता है कि कितनी डिग्री के बर्न होते हैं और इसका मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में तो आपको स्पेशल फोकस देना है क्योंकि यदि बड़े क्वेश्चन में नहीं आता है तो शॉर्ट नोट्स में मैनेजमेंट पे आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट 24 आवर में यदि कोई बर्न का पेशेंट है, इसकी डिग्री कोई भी दे देगा, फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, उसका आप क्या मैनेजमेंट करोगे, 48 घंटे में आप कौन सा मैनेजमेंट करोगे। तो बेटा बर्न को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बर्न के बाद में एक और टॉपिक आता है बेटा दैट इज डिजास्टर। डिजास्टर में से 8 नंबर का क्वेश्चन तो जनरली हर एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता ही है। तो डिजास्टर के अंदर आपको बताना है डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर कि डिजास्टर क्या होता है
एंड टाइप्स, देयर आर मेनी टाइप ऑफ द डिजास्टर, उनमें से आपको बताना है कि उनका क्लासिफिकेशन बताना है, एंड साइकिल ऑफ मैनेजमेंट, जो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल है इसको आपसे ब्रीफली एक्सप्लेन करवा सकता है एग्जामिनर। तो आपको डिजास्टर वाली जो यूनिट है उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, आईसीयू या ओटी। आईसीयू से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है या ओटी से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है तो पहली ऑपरेटिव केयर पूछ ले, कुछ डिजीज कंडीशन देके पूछ ले, या फिर आपसे नॉर्मल पूछ सकता है कि आईसीयू के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, सेटअप ऑफ आईसीयू आपसे पूछ सकता है, या ओटी का सेटअप आपसे पूछ सकता है, स्टरलाइजेशन के बारे में पूछ सकता है। हालांकि स्टरलाइजेशन माइक्रोबायोलॉजी का, लेकिन कई बार एमएसएन के अंदर भी पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बताया कि जो आईसीयू और ओटी है इसको भी एक बार आपको देख लेना है। अब आते हैं हमारे शॉर्ट नोट्स। ये जो शॉर्ट नोट्स है हर एग्जाम में रिपीटेड है, जो मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट नोट्स हैं उनको मैंने सिलेक्ट किया है। उसमें फर्स्ट वन इज द वार्निंग साइन ऑफ कैंसर। जो क्वेश्चन होता है वार्निंग साइन ऑफ कैंसर में, ये जो मैंने आपको बताया था ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ल्यूकेमिया, इसके साथ में आप इसको भी ऐड कर लीजिएगा। जो वार्निंग साइन होता है कैंसर के, ये हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है इन द शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट इज द जीबीएस, गुलियन-बेरी सिंड्रोम। नर्वस सिस्टम, मैंने आपको जब स्टार्ट में आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम की हर एक डिजीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। यदि बड़े क्वेश्चन में नहीं आती तो डेफिनेटली शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट वन इज आल्सो फ्रॉम नर्वस सिस्टम, माइस्थेनिया ग्रेविस। जो माइस्थेनिया ग्रेविस है यदि ये नहीं पूछता है तो आपसे पूछ सकता है टेंसिलोन टेस्ट, जो हम इसके अंदर करते हैं। तो आपको नर्वस सिस्टम के ऊपर अच्छा फोकस रखना है। और इसके बाद आता है ब्लाइंडनेस या रिफ्रैक्टरी एरर्स। जो आई वाली यूनिट है जिसमें से कैटरेक्ट इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोमा इंपॉर्टेंट है, एंड ब्लाइंडनेस और रिफ्रैक्टरी एरर के बारे में कई बार शॉर्ट नोट्स में एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट वन इज द इनफर्टिलिटी। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें से आपसे पूछ सकता है इनफर्टिलिटी, इसके बारे में आपको बताना है। मैंने माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में बताया था टेंसिलोन टेस्ट। यदि माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं पूछता है तो कई बार आपसे टेंसिलोन टेस्ट के बारे में पूछ लेता है। अगेन फ्रॉम द ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन थेरेपी से आपको क्वेश्चन पुट कर सकता है और कीमोथेरेपी से भी आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो आपको कीमोथेरेपी की भी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। नेक्स्ट वन इज द पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। जो पीआईडी होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, इसके भी कई बार शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछे गए। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट द एमएसएन सेकंड, जिसमें मैंने आपको कुछ डिजीज कंडीशन बताई। लगभग मैंने 8 से 10 डिजीज कंडीशन बताई है। इनमें से 2 से 3 डिजीज कंडीशन हर राउंड क्वेश्चन में आती है। 3 टॉपिक बताए मैंने आपको, बर्न, डिजास्टर, ओटी एंड आईसीयू। इनमें से एक बड़ा क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। और शॉर्ट नोट्स मैंने कुछ बताए, इनको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट दी एमएसएन सेकंड। थैंक यू।